हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आई होप मेरा वीडियो, ऑडियो और स्क्रीन आपके सामने क्लियर है। ओके जी, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द कीर्तन। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीरवनचारि, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदाम्यहं ददाति स्वपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं विन्तं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनं सहगणललिता श्रीविशाखानिवांस्तस्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदनाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चेतन नाम्ने गौरतस्वे नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। डियर डिवोटीज, आप सबको मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम एंड अ वेरी वेरी वार्म मॉर्निंग। आज हमारा सेशन नंबर 77 हो रहा है ऑन 10th ऑफ मार्च। आई ऑल्सो होप कि आप में से जिनके अभी करेंटली एग्जाम्स चल रहे हैं, आई होप दे आर गोइंग वेल। एंड लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन, ठीक है। टुडे विल बी द सेकेंड लास्ट सेशन ऑफ चैप्टर नंबर 4। और जो सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस सेशन, जो कोट्स एंड पर्पट्स, जो श्लोकास के वर्सेस मुझको मिले, ट्रांसलेशंस जो मिले, दे वर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग. So I think we are going to have a good time today. We are going to enjoy with this new thing we get to learn today. So let us start with chapter 4's discussion. And अब हमको पता है, हम काफी हफ्तों से चैप्टर 4 को देख रहे हैं। हमने इसका नाम रखा था EARS, ईयर्स। वैसे एक्चुअली इस चैप्टर का नाम यहाँ पर आपके सामने है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ठीक है। सो EARS, ईयर्स, इसमें हमने ई कंप्लीट कर लिया, विच इज की इटर्नल एजुकेशन। ये जो हिस्ट्री है गीता का, ज्ञान का, ये काफी समय से चल रहा है इटर्नली। नंबर 2 था एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हमने देखा सिर्फ 5 श्लोकास है, विच इज जस्ट अ सेकेंड, या जिसमें हमने ये देखा कि हम लोग जितना ज्यादा भगवान के प्रति आस्था रखेंगे, जितना डिग्री तक हम अपना करेंगे कंट्रीब्यूशन, उतना ही डिग्री का रिवार्ड हमको मिलेगा। तो जितना एक्यूरेसी आपका होगा भगवान को समझने में, क्योंकि भगवान को समझने के 3 तरीके थे, हमने सन का एग्जांपल लिया था। तो जितना आप एक्यूरेट होंगे उतना एक्यूरेट हमारा रिवार्ड भी होगा। थर्ड, हमने जो है पिछले संडे इसको स्टार्ट किया था और खत्म भी कर दिया था एक तरह से। थर्ड वाज रिमूविंग रिएक्शंस। तो हम जो है पुण्य और पाप के चक्कर में, या स्वर्ग और नरक के चक्कर में जो है फंसे रह जाते हैं यहाँ पर आकर। और ये जो रिएक्शंस है, मतलब हम लोग अभी क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम लोग अपने पास्ट फ्रूट्स को रीप कर रहे हैं। जो पास्ट के एक्शंस का रिएक्शन अभी हमको मिल रहा है, राइट। तो ये सब जो है, ये साइकिल चलते रहेगा कर्म का, बट इसको रिमूव करने से ही काम बनेगा। और कौन सा ऐसा चीज है जिससे पाप रिमूव हो सकता है, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आज शुरू करेंगे सैक्रिफाइसेस, ठीक है। एस फॉर सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, और इसको हम लोग आधा ही कंप्लीट करेंगे। जो इसका रिमाइंडर पोर्शन होगा, श्लोका नंबर 33 से 42, वो हम लोग नेक्स्ट संडे कंप्लीट करेंगे। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ दैट हम लोग अब से, जब भगवत गीता का कोई चैप्टर एंड होता है,
तो हमेशा हम एक एक्स्ट्रा सेशन रखते हैं टू कंक्लूड इट, उसका समरी के रूप में। वो हम इस अब से करना बंद कर देंगे, क्या, क्योंकि उसमें एक पूरा हमारा एक हफ्ता चला जाता है। और अगर कोई व्यक्ति है जो रेगुलरली हमें अटेंड कर रहा है या रिकॉर्डिंग सुन रहा है, अगर मिस हो जाए तो उसको जरूरत भी नहीं पड़ेगा समरीज का इन अ वे। सो हम लोग अब से जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे डायरेक्ट चैप्टर 5 शुरू कर देंगे। ऑलराइट, सो आई होप कि आज हम यहाँ पर अटेंशन दें। So this was what we discussed last Sunday. You can see here. Just, yeah. आप देख सकते हैं यहाँ पर श्लोका 16 to 14 which was removing reactions part number 3। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कि एक्शन और इनएक्शन ये दो अलग अलग चीज क्या होती है। नंबर 17 में हमने देखा कि इनको समझना काफी मुश्किल है। और नंबर 18 में हमने देखा कि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ही होता है जो इसको समझ सकता है, एक रेयर व्यक्ति होता है, ठीक है, जो ये समझ सकता है कि एक्शन और इनएक्शन के अलावा बीच में भी एक चीज है, मतलब कर्म और विकर्म के बीच में भी एक चीज है जिसको बोलते हैं अकर्म, विच इज एक्शन बट डिटैच्ड एक्शन, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जो है नंबर 19 में, उसका नॉलेज को फायर से कंपेयर किया गया। ऐसा व्यक्ति जो है, जस्ट अ सेकेंड, उसको फायर से कंपेयर किया गया है। उसके हृदय में जो ये नॉलेज है ना, उसके हृदय के सारी इंप्योरिटीज को हटा देती है। तो जैसे हमारे हृदय में आत्मा भी है और ये परमात्मा भी है, बट राइट नाउ इट्स कवर्ड विद सो मच इम्प्योरिटीज। और ये फायर ऑफ नॉलेज एक फॉरेस्ट फायर जैसे फैल जाता है, वैसे ही ये हमको सारी इम्प्योरिटीज को क्लीन कर देगा। ऐसा नॉलेज को एक आंख के जैसा कंपेयर किया गया। नंबर 20, जो व्यक्ति को ये नॉलेज है, जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, वो व्यक्ति हमेशा हर काम डिटैच करेगा। ऐसा नहीं बोला गया कि वो काम छोड़ के भाग जाएगा, बट वो करेगा डिटैच रूप में। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था राजा जनक का, विच इज द फादर ऑफ सीता मैया, ठीक है। फिर नंबर 21, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था लास्ट सेशन का। ऐसा व्यक्ति अपने आप को एक बड़ा मशीन का एक छोटा सा पार्ट समझेगा। वो मशीन का मालिक नहीं है, वो मशीन का मेंटेनर है, बस एक छोटा सा रोल निभा रहा है इस सोसाइटी में। कैशियर मेंटेलिटी, हम इस बारे में और चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज पूरा सेशन लास्ट हमने इसी पर चर्चा की थी, विच इज एग्जैक्टली द वे। देखिए, हम लोग यहाँ पर संडेज को आते हैं या फिर कभी कभी हमको लाइफ में कुछ कुछ चीजों के आंसर चाहिए होते हैं, यहाँ पर हमको एक आंसर मिल रहा है। कैशियर मेंटेलिटी इज द वे आपको और मुझे किस तरह से ये जीवन जीनी है। जो भी हम आगे लाइफ में अपने अपने फील्ड्स में अपने अपने काम करेंगे, जैसी भी हमारी लाइफ होगी, लेकिन मेंटेलिटी हमारी जीने की होनी चाहिए लाइक अ कैशियर। जैसे कैशियर होता है ना, आया, पैसा लिया, कस्टमर से ड्रॉर में रख दिया, वो पैसा का मालिक नहीं है, वो मालिक कोई और होगा। बट कैशियर बस जो है अपना वो पैसा मैनेज कर रहा है, ओन नहीं कर रहा है। वैसे ही मुझको जो भी मिला है, जो भी फैसिलिटीज मिली है, वो हमको मैनेज करना है, उसका ओनर नहीं हूं मैं। आज भगवान ने दिया है, कल भगवान ले लेंगे। नथिंग इज इटर्नल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट। सो दैट इज द थिंग। और अगर ये मिलने के बाद मैं इसको डिटैच रूप में कि मैं तो ओनर नहीं हूं, मैनेज करूं फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ओनली, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। जीवन जीने का तरीका इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। सो कैशियर मेंटालिटी, ये वर्ड को प्लीज याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग 22, 23, 24 इन तीनों को आज कवर करके नया पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, मैंने आपसे अभी अभी शेयर किया था ना कि पुण्य पाप के अलावा ऐसा क्या चीज है, हाउ टू रिमूव रिएक्शंस, ये जो सेक्शन का नाम है, दैट इज अकर्म, विच इज कॉल्ड भक्ति, विच एक्चुअली मीन्स डिटैच रूप में अपना काम करना, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, अगर हम लोग इसको देखें, जो हमने कई बार देखा है, वी आर हियर एट द सेंटर हियर। जो अपर प्लैनेट्स है, देखिए ये तो मटेरियल वर्ल्ड हो गया। अपर प्लैनेट्स होगा जो पुण्य करेगा, जो कर्म करेगा, वो अपर जाएगा। और नीचे कौन जाएगा, जो विकर्म करेगा, अगेंस्ट द स्क्रिप्चर जाएगा वो, ठीक है, तो वो लोअर प्लैनेट्स में जाएगा। लेकिन ये डुअलिटीज है, अच्छा बुरा, सर्दी गर्मी, ये डुअलिटीज है। डुअलिटीज यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती। एज सुन एज यू गो पास द ब्रह्म ज्योति, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बिगिंस। एंड दिस, ये जाने का तरीका केवल भक्ति से ही हो सकता है। सो ये छोटा सा गेम खेलना है या ये बड़ा वाला गेम हमको में इन्वॉल्व होना है, ये हमारी डिसीजन है, ठीक है। ऑल राइट, सो 4.19 में हमने वही देखा था कि जो है इसको फायर, ये प्लीज एक बार ये ट्रांसलेशन नीचे देखिए। वन इज अंडरस्टूड टू बी इन फुल नॉलेज, जिसका एवरी एंडेवर, हर एफर्ट, ठीक है, जिंदगी में हर एक्टिविटी इज डिवॉइड, नहीं है ऑफ एनी डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ही इज सेड बाय सेजेस टू बी अ वर्कर फॉर हुम रिएक्शंस ऑफ वर्क, कर्म जो है, सारे कर्म बर्नड अप फ्रॉम द फायर ऑफ परफेक्ट नॉलेज। तो ये जो है हम उसकी बात कर रहे थे, इसको एक आंख से कंपेयर किया गया। ऑल राइट, सो देन वी सॉ एट नंबर 20
हमने ये श्लोका डिस्कस कर लिया था, फिर हमने 21 भी डिस्कस किया था, विच इज कैशियर मेंटेलिटी, राइट? All right. A Krishna conscious person does not expect good or bad results in his activities. क्या वर्ड यहाँ पर क्या देखना है? रिजल्ट वर्ड देखना है, ठीक है? रिजल्ट पे उसका ध्यान नहीं है, वो अपना एफर्ट पे ध्यान दे रहे हैं बस. तो हिज माइंड एंड इंटेलिजेंस आर फुल्ली कंट्रोल्ड. सो कैशियर मेंटेलिटी इज हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ. ठीक है. नाउ लेट अस सी श्लोका नंबर 22 टू 23 टू 24. ये 3 श्लोका के बाद हमारा पार्ट 4 शुरू हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पर भगवान ने क्या बोला है कि ही हु इज सेटिस्फाइड विद गेन विच कम्स आउट ऑफ इट्स ओन एफर्ट, मतलब जितना मेहनत किया उतना ही कमा रहा है, कुछ ऊपर से चीटिंग नहीं, कुछ ऊपर से कोई भी मैनिपुलेशन नहीं. हु इज फ्री फ्रॉम डुअलिटी. डुअलिटीज तो हम समझ गए ना, ऑपोजिट ऑपोजिट चीज है, सुख दुख सर्दी गर्मी. हु इज फ्री फ्रॉम देम. हु डज नॉट एनवी. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि एनवियसनेस जो है एक्चुअली हमारी पूरी तरह से भी फॉल्ट नहीं है. हम इंसान ऐसे ही बन गए हैं अभी माया के जाल में, दैट वी आर ऑलवेज एनवियस. हमारी आंखें देखती रहती है कि यहाँ पर क्या है जो मेरा नहीं है, मेरे पास नहीं है. व्हेन वी गो टू समवन्स प्ले हाउस, ठीक है, मान लीजिए जो बहुत ही लग्जरियस है, तो हमारी आंखें देखती है, ओ इसके पास ये है, मेरे पास तो ये नहीं है, इसके पास वो है, मेरे पास तो वो नहीं है. सो और दुख की बात क्या है कि एनवियसनेस कौन करेगा? कोई अनजान आदमी तो आपको जानता नहीं है. जो हमको जानता है, जो हमारा कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, या जो हमारे साथ डेली टच में रहता है, वही व्यक्ति हमारा एनवियस होगा एक्चुअली. तो ये सैड रियलिटी है. ठीक है. और इसी एनवियसनेस के चलते जो है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास बहुत है तो यू शुड नॉट शो कि हमारे पास बहुत है. ठीक है. हमको सिंपल लिविंग में ही रहना है, और जो है उसका हम लोग जैसे उपयोग करें, भगवान की उपयोग में करें, अपने उपयोग में करें, जो भी करें. बट शोइंग ऑफ इज ऑलवेज सुसाइडल इन अ वे. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड. तो जो व्यक्ति का प्राइवेसी उसके हाथ में है, कितना इंफॉर्मेशन अपने बारे में वो बाहर लोगों तक स्प्रेड कर रहा है, वो कंट्रोल्ड है, तो वैसा व्यक्ति का कोई वीकनेस जानता नहीं है, उसको वैसा व्यक्ति को कोई एक्सप्लॉइट या मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, ऐसा बोला जाता है. ठीक है. ऑल राइट. सो दिस इज द थिंग, एनवियसनेस इज अ वेरी बिग थिंग. और हु इज स्टडी इन बोथ सक्सेस एंड फेलियर, ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी कर्मों के जाल में फंसेगा ही नहीं, भगवान बोल रहे हैं. सो हम लोग देखते हैं ना, एक रेस में क्या होता है, रेडी स्टेडी गो, 3 चीजें होती है. तो रेडी जो है तब आदमी एकदम अभी कुछ खड़ा वाला नहीं है, ही इज सिटिंग डाउन. ठीक है. ही इज ऑन द रेस्ट पोजिशन. और जब गो बोलता है तब तो ही इज एकदम, ही इज रनिंग फास्ट, फुल एक्शन मोड में. लेकिन दोनों के बीच में, ये दोनों डुअलिटीज के बीच में क्या है, स्टेडी होना. और यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है, देखिए नीचे स्टेडी वर्ड लिखा है. ये स्टेडी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो इन बोथ सक्सेस एंड फेलियर वन शुड बी स्टेडी. सो एनवियसनेस के बारे में जो मैं बात करता हूँ वो इस फोटो से हमको देखने को मिल रहा है. ये बहुत छोटा सा चीज है. हम बच्चे जो है एक्सप्रेस कर देते हैं, हम अंदर अंदर बात को रखते नहीं है. बच्चों की एसेट ये होती है कि हम चीजें भूल जाते हैं. आज मम्मी एक थप्पड़ मारा, मम्मी मैं बात नहीं करूंगा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, दुनिया भर की थॉट आएगी. कल ही जो है मम्मी के हाथ से हम लोग खाना खा रहे होंगे, एज किड्स अगेन, एज चिल्ड्रन. ठीक है. सो बच्चे जो है बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं, ये हमारी बेनिफिट है, ये हमारी एक एसेट है. और हमने अभी एनवियसनेस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है. ठीक है. मेरे पास क्या नहीं है वो देखना, ना कि मेरे पास क्या है वो देखना. सो दैट इज द थिंग. हमको वैसा नहीं बनना है, हमको ऐसा बच्चा बनना है हु इज काउंटिंग हिज ब्लेसिंग्स. उसको जितना भगवान ने दिया है, ही विल यूज इट टू हिज बेस्ट पोटेंशियल. जस्ट अ सेकंड. राइट. ठीक है जी. सो दैट इज द थिंग. लेट्स मूव अहेड. इसका पर्पट में क्या लिखा है, हाईलाइटेड पार्ट है. जो व्यक्ति लेबर करता है ऑनेस्टली, जितना उसका कैपेसिटी है, जितना उसका पावर है, एंड इज सेटिस्फाइड विद वट एवर इज ऑब्टेन्ड बाय हिज ओन ऑनेस्ट लेबर, ही इज देयरफॉर इंडिपेंडेंट इन हिज लाइवलीहुड. इंडिपेंडेंट वर्ड यूज किया गया, उसको किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा. एक्चुअली जो व्यक्ति को किसी पे डिपेंड होना पड़ता है हर बार, वो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ही इज सब्जेक्ट टू समवन एल्स. ठीक है. सो जो व्यक्ति अपना कम कम, ही विल ईट लेस, ही विल डू लेस, बट जो भी कर रहा है वो अपने अकाउंट पे कर रहा है. ही इज नॉट बेगिंग एंड ही इज नॉट बोरोइंग. तो ऐसा व्यक्ति जो है वो स्मार्ट डिसीजन लेता है. नाउ 23. The work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence. कैसा व्यक्ति को लिबरेशन मिलता है, यहां पर भगवान बता रहे हैं. कैसा व्यक्ति, हाईलाइटेड किया हुआ है.
जो अटैचमेंट नहीं रखता ट्रू मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्लीज रेज योर हैंड्स, व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। लेकिन एक व्यक्ति तीनों के नाम नहीं लेगा, ताकि हम 3 लोगों को मौका दें। आपको एक ही मोड बोलना है आउट ऑफ 3, ठीक है। सो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड पार्टिसिपेट। फर्स्ट फ्रॉम सौम्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मोड ऑफ गुडनेस। मोड ऑफ गुडनेस, ओके, डन। नेक्स्ट एक और कौन बताएगा, सुहाना जी। Mode of passion. मोड ऑफ पैशन, राइट। एंड लास्ट वन फ्रॉम दिशा शर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी थर्ड है तमोगुण या फिर मोड ऑफ इग्नोरेंस। राइट। सत्वगुण मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण जो राजाओं में होती है मोड ऑफ पैशन, एंड तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस। सो इन तीनों से अनअटैच्ड होना चाहिए, ठीक है। जो व्यक्ति भक्ति में है, या फिर भक्ति इन द सेंस जैसे डिटैच रूप में अपना ड्यूटी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगेन राजा जनक, वैसा व्यक्ति जो है ही विल श्योरली अटेन लिबरेशन। ओके, नेक्स्ट जस्ट अ सेकेंड, राइट। श्लोका नंबर 24। A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, which in consummation is absolute and which is offered of the same spiritual nature. Simple words में ऐसा व्यक्ति जो है, इसका sure shot, the word वहां पे sure word है, he will definitely attend the spiritual kingdom, ठीक है। All right, now let us see, this is where we end part 3. हमने अभी क्या देखा, 22, 23, 24, फ्री एंड स्टडी, ठीक है। फ्री मतलब क्या था, इंडिपेंडेंट रहेगा वो व्यक्ति, किसी इंसान पे निर्भर नहीं होगा, किसी इंसान से बेगिंग या बोरोइंग नहीं करना पड़ेगा। दूसरा स्टडी, ऐसा इंसान स्टडी रहेगा। फिर अनअटैच्ड टू मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और लास्ट में ऐसा व्यक्ति को स्पिरिचुअल किंगडम मिलेगा। विद दिस आवर पार्ट 3 कम्स टू एन एंड। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर इफ यू वांट टू, ये आपके आगे बहुत काम आएगा जब आप सेल्फ रीडिंग कर रहे होंगे। नाउ इस पार्ट 3 में हमने क्या देखा, what you sow is what you will reap. Transcendental knowledge helps one to clear up all philosophical doubts. It helps us to clear our bank balance of karmic bank balance, right? कर्म का बैंक बैलेंस क्या है, पुण्य मतलब पैसा बहुत है बैंक में, पाप मतलब कर्जे में हो आप, राइट। तो ये पुण्य पाप का चक्कर से फ्री हो सकते हैं बाय भक्ति। लास्ट, सरपासिंग फ्रॉम गुड एंड बैड एक्टिविटीज, मतलब कर्म और विकर्म से सरपास हो जाओ, तो अकर्म करो, ठीक है, दैट इज द थिंग। तो उससे रिएक्शंस नहीं होगा। The lesson we get from this part 3 is Krishna is not responsible for our situations. We are writing our own future, ठीक है। सो हमारे हाथ में है, भगवान ने हमको छूट दी है। अगर आपको याद है, हमने आपसे डिस्कस किया था कि भगवत गीता जो है, जैसे हम लोग स्कूल में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज बोलने को एक सब्जेक्ट है, पर उसमें 5 चीजें इन्वॉल्व है। हिस्ट्री, सॉरी 4 चीजें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, राइट। तो वैसे ही भगवत गीता का 5 सब्जेक्ट मैटर क्या है, कौन बताएगा। अगेन एक आदमी एक ही सब्जेक्ट मैटर बताएगा, ठीक है। सो 5 लोगों को हम चांस देंगे। भगवत गीता का सब्जेक्ट मैटर क्या है, देयर वर 5 थिंग्स, हमने डिस्कस किया है इसको। दिशा जी। जी पहला है ईश्वर। ईश्वर। नेक्स्ट सुहाना। Karma. कर्म। सौम्य। प्रभु जी, थर्ड है टाइम, काल। टाइम विच इज काल, ठीक है। 2 और, ऋत्विक गोयल। जीव। यस, मैं सोच रहा था अपने आप को भूल गए क्या आप लोग, जीवा, आप और मैं। और लास्ट वन कौन बताएगा, लास्ट वन एनीवन। देखिए अभी तक क्या हो गया, देयर आर 5 सब्जेक्ट्स ऑफ भगवत गीता, इसमें 5 सब्जेक्ट मैटर है। पहला ईश्वर विच इज कंट्रोलर, सेकंड जीवा विच इज कंट्रोल्ड, आप और मैं, थर्ड इज टाइम काल, फोर्थ इज कर्म, ठीक है। फिफ्थ, जस्ट अ सेकंड, फिफ्थ कौन, निवेद गोयंका आप बताएंगे। आई कांट हियर यू। ओके, कर्म तो सुहाना जी ने बोल दिया। ओके, नेक्स्ट वी लेट्स गिव अ चांस टू नमीशा। ओके, प्रकृति। प्रकृति, थैंक यू सो मच। सो 5 सब्जेक्ट मैटर थे, ईश्वर, जीवा, और अभी हम लोग आ गए हैं प्रकृति के अंडर, मैटेरियल वर्ल्ड में, वो जो टाइम के साइकिल में चलती है, क्योंकि टाइम तो भगवान के वहां पे टाइम जैसा कुछ नहीं होता, सब इटर्नल है। और लास्ट में विच सुहाना जी से मैं एक्चुअली उसको हाईलाइट करना चाहता हूं, काल, सॉरी कर्म, ठीक है।
सो कर्म जो है वो एकमात्र चीज है इन चारों में जो हमारे हाथ में है। हमारा इंडिपेंडेंट विल, हम क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू चूज टू डू। सो लाइफ इज बिटवीन बी एंड डी, ऐसा गौर गोपाल प्रभु जी बोलते हैं, बर्थ एंड डेथ, और बी एंड डी के बीच में सी आता है, विच इज सी फॉर चॉइस। ठीक है, ये चीज तो भगवान ने हमको दे दी है। अब आगे जो है हम खुद अपना रास्ता बना रहे हैं। विद दिस आवर पार्ट 3 कम्स टू एन एंड एंड नाउ विल स्टार्ट विद सैक्रिफाइसेस। ठीक है, तो चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें हमको एक लेसन मिलेगा, दैट लर्न द आर्ट ऑफ सैक्रिफाइस फ्रॉम अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। बोनाफाइड मतलब जो ट्रांसेंडेंटल है, ठीक है, जो ढोंगी नहीं है इन अ वे। सो लेट्स सी सैक्रिफाइसेस के पार्ट का मतलब क्या है। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, अभी ना हमको भगवान अलग अलग इस सेक्शन में लिस्ट देंगे कि भगवान को ऑब्टेन करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टाइप के सैक्रिफाइसेस हैं। ठीक है, सो यहाँ पे तो सिर्फ 12 है, एक्चुअली बहुत सारे हैं यहाँ पे, उसका एक छोटा सा लिस्ट है, बट हम लोग जो है इस चीज को बहुत सिंपली समझेंगे अभी। ठीक है, और इन सबको समझने के बाद एंड में श्लोका नंबर 3030 में हमको ये भगवान बताएंगे कि ऑल दिस परफॉर्मर्स हु नो द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस becomes cleansed of sinful reactions, and having tasted the nectar of the result of this sacrifice, they advance towards the supreme eternal atmosphere. मतलब भगवान ये बोलेंगे कि आप कोई भी सेक्रीफाइस लो अपने कैपेसिटी के हिसाब से, कौन सा आप कर सकते हो, लास्ट में डेस्टिनेशन तो एक ही है, विच इज मी। ठीक है, सो इसमें 25 to 42 मतलब ये पूरा एंड तक जाएगा इस चैप्टर के, लेकिन आज हम 32 तक ही डिस्कस करेंगे। सो वी विल सी, यहाँ पर हम एक समरी कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर वी गोइंग टू सी नाउ इज दैट 25 श्लोका से भगवान शुरू करते हैं इस नया पार्ट को। ही विल से दैट सम पीपल दे वर्शिप डिफरेंट डिफरेंट डेमिगॉड्स, और सम पीपल डिसाइड टू वर्शिप डायरेक्टली द अल्टीमेट सुप्रीम लॉर्ड। इसका एग्जांपल हमने अनेकों बार लिए हैं, कैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है गवर्नमेंट में, और एक होता है प्राइम मिनिस्टर, सबसे सुप्रीम। ठीक है, नेक्स्ट 26 ब्रह्मचारीज एंड गृहस्थस। भगवान बताएंगे कि कैसे कुछ लोग ब्रह्मचारी किस चीज का सैक्रिफाइस करते हैं, और जो गृहस्थ लोग होते हैं वो लोग किस चीज का सैक्रिफाइस करते हैं। अगर आप पहली बार इन वर्ड्स को देख रहे हैं, देन आई वुड लाइक टू शेयर कि ब्रह्मचारी मतलब वो व्यक्ति जिसने अभी तक मैरिज नहीं किया, जो स्टूडेंट लाइफ में है, विच मीन्स आप और मैं करेंटली ब्रह्मचारी स्टेज में ही है अपने लाइफ के। एक्चुअली हम वर्ड्स का मीनिंग जानते नहीं, हम सोसाइटी में जो सुनते हैं वही समझ लेते हैं। इट डज नॉट मीन कि सिर्फ जो व्यक्ति सैफरन पहना है वो ब्रह्मचारी है। एक्चुअली उन्हीं को ब्रह्मचारी बोलते हैं, बट इन अ वे जो स्टूडेंट लाइफ में है, जिसने अभी तक मैरिज नहीं किया है, दे आर ऑल्सो ब्रह्मचारी। क्योंकि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और लास्ट में संन्यास, ये 4 स्टेजेस है। वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं ना, जो भगवान ने बनाए इस दुनिया के लिए। वर्ण और आश्रम, वर्ण 4 टाइप के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो आपको पता है। तो वर्ण के साथ एक आश्रम वर्ड भी होता है, वर्ण आश्रम। तो वर्ण 4 टाइप के होते हैं, वैसे ही आश्रम भी 4 टाइप के होते हैं। जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ ब्रह्मचारी, फिर आप फैमिली लाइफ में आते हो गृहस्थ, फिर आप रिटायर होते हो विच इज वानप्रस्थ, लास्ट में आप संन्यास लेते हो। बट ये सब अगेन फिजिकली नहीं है, ये पहले मेंटली आता है। संन्यास मतलब ये नहीं कि अब मैं घर छोड़ के जंगल चला जाऊंगा, मेंटली अब मैं डिटैच होगा, दैट इज संन्यास। ठीक है, कुछ लोग 80, 80 या 90 ईयर्स की एज में भी जो है पॉलिटिक्स से रिटायर नहीं होते हैं, या अपने फैमिली बिजनेस से रिटायर नहीं होते हैं, राइट। अभी भी वो मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है उसको समझ नहीं पाए हैं। अभी भी जो है उनका जाते जाते यही है कि और थोड़ा पैसा बच्चों के लिए कमा के ले जाओ, या और थोड़ा पावर कमा लो। तो वो जो है वो चीज लास्ट स्टेज में एक्चुअली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ से आप निकल गए हो। अभी संन्यास मतलब अब आपको सिर्फ अपना स्पिरिचुअल वेलबींग के बारे में सोचना है। ठीक है, दैट इज द थिंग। सो ब्रह्मचारी एंड गृहस्थ मतलब ब्रह्मचारी किस टाइप का सैक्रिफाइस करते हैं और गृहस्थ लोग किस टाइप का सैक्रिफाइस करते हैं, ये भगवान बताएंगे। लेकिन अभी के लिए ब्रह्मचारी का मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ना अमोघ लीला प्रभु या गौर गोपाल प्रभु या ठीक है, वो ये दोनों हो गए हैं ब्रह्मचारी। इन्होंने शादी नहीं की, दे डिड नॉट मेक अ फैमिली, ये अब टेम्पल में रहते हैं, और ये इनका पूरा मतलब जो है सब लोग, पूरा दुनिया इनका फैमिली है, सो टू स्पीक। इनका फैमिली एक्चुअली ज्यादा बड़ा है। ठीक है, सो दे आर ब्रह्मचारीज हु हैव डेडिकेटेड देयर होल लाइफ टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। सेकेंड जो होता है वो है गृहस्थ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अमरिंदर प्रभु को काफी वीडियोस देखते हैं ना, ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट गृहस्थ, जो हाउस होल्डर लाइफ में रहते। एक्सक्यूज मी। नाउ इसका ये मतलब नहीं है कि एक अच्छा दूसरा खराब है, ऐसा मिसकंसेप्शन प्लीज मत रखिएगा। ठीक है, दोनों अपने अपने आप में जो है एक एग्जाम्पल है सोसाइटी के लिए। ठीक है, ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट नंबर 27, भगवान एक और तरीका बताएंगे ऑफ सैक्रिफाइस, कंट्रोलिंग माइंड एंड सेंसेस। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा,
नेक्स्ट 28 भगवान बताएंगे कैसे जो रिच लोग हैं वो लोग चैरिटी के थ्रू सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब अपना वेल्थ का सेक्रीफाइस कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और कुछ लोग योगा के थ्रू सेक्रीफाइस करते हैं। योगा का मीनिंग समझेंगे आज हम एक्चुअली। ये वर्ड है ना योगा, हमने बचपन से जो स्कूल में इसका जो नोशन समझा, आज हम उसको और ब्रॉडली देखेंगे, ठीक है। हम बहुत माइक्रोस्कोपिक तरह से देख रहे थे इस वर्ड को। नेक्स्ट अष्टांग योगा, दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है। आई विल टेल यू लेटर व्हेन वी कम टू इट। 30th नेक्टर, जो हमने अभी भी देखा ना 30 श्लोका में भगवान क्या बोलेंगे। 31 sacrifice, and 32 will be, okay, 31 will again be a very interesting sloka. I think 31 will be the most important of all today's sloka, because उसमें भगवान sacrifice का मतलब समझाएंगे। होता है ना, we have to give something in order to get something, right? लाइफ में कुछ भी हो, आपको पढ़ाई करना है या बिजनेस करना है या कुछ भी करना है, वैसे ही स्पिरिचुअल में भी कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा ना। फिर नीचे 32, ये सब जो नॉलेज है ये सेक्शन में, ये वेदास में लिखा है, और इसको जो समझता है, जो स्वीकार करता है, जो अपनाता है, दैट पर्सन गेट्स लिबरेशन, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर बिफोर वी स्टार्ट अगेन, हम लोगों को आज योगा का मतलब समझना है, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वी हैव डिस्कस्ड इट पहले भी, बट टुडे इस चीज का रेलेवेंस हमको मिलेगा। आज के जो वर्सेस हम देखेंगे, योगा मतलब जोग, ठीक है। एक्चुअली इट्स जोग, वी प्रोनाउंस इट्स योगा स्पेलिंग में, ठीक है। You can take a screenshot of this slide if you want to, it's important. तो हम लोग एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन में जोग बोलते हैं मुंह से, लेकिन लिखने के टाइम YOGA योगा लिखने के टाइम हो जाता है। और बेसिकली जोग मतलब क्या होता है? कनेक्शन, ठीक है, 1 2 इन दोनों का कनेक्शन, दैट इज जोग। अब यहाँ किस चीज की कनेक्शन की बात हो रही है? वाईफाई कनेक्शन, ब्लूटूथ कनेक्शन, किस चीज की? तो नीचे लिखा है कनेक्शन ऑफ मी, मैं, विद द लॉर्ड, मतलब आत्मा का परमात्मा से। अब मुद्दा ये है कि आत्मा और परमात्मा दोनों हार्ट में ही है, तो दोनों कनेक्टेड क्यों नहीं है फिर? अगेन दैट इज बिकॉज हमने डिस्कस किया था, देयर आर मेनी इंप्योरिटीज इन आवर हार्ट बिकॉज ऑफ माया, व्हिच मेक्स अस गो टुवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये जो मेरी 5 सेंसेस है मेरी, इन सबको अनलिमिटेड प्लेजर देने का जो है वो मेरा लाइफ का मोटिवेट हो जाता है। तो मैं बाहर इतना देख रहा हूं कि अंदर झांकने का समय ही नहीं मिलता। तो इसका एक एग्जांपल है, योगा का एक एग्जांपल है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ योगा, हमने अभी एक चार्ट नहीं देखा था शुरू में, उसका एक एग्जांपल कौन सा है? जैसे कि हम लोग कंट्रोल करते हैं हमारे सेंसेस की टेंडेंसीज को बाय ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये जो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ योगा है ना, इसको प्राणायाम बोलते हैं। आउट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ योगा दिस इज द मोस्ट फेमस वन, और इसको ही हमने योगा मान लिया है, बट इट इज नॉट योगा, इट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ योगा। योगा का एक्चुअली कितना बड़ा मीनिंग है, मेरा और भगवान का कनेक्शन, ये तो मतलब काफी लोगों को नहीं मालूम, राइट? सो एज बिकॉज वी आर रीडिंग गीता नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं, ये वाला ब्रीद इन ब्रीद आउट, प्राणायाम, अलग अलग टाइप के पोस्चर्स है योगा में, काफी लोग यहाँ पर शायद करते भी होंगे फिटनेस क्लासेस में योगा, विच इज ग्रेट। तो इसका पर्पस क्या है, ठीक है, ये हमको समझना है। इसका पर्पस ये है कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारा सेंसेस को बहुत कंट्रोल मिलता है। जो अमेरिका जो मतलब सबसे एडवांस मिलिट्री आज के डेट में माना जाता है वो है यूएस नेवी सील्स, ठीक है। तो यूएस की जो ये नेवी सील्स वाली आर्मी है, इनके सोल्जर्स को सोने का एक तरीका सिखाया जाता है, हाउ टू स्लीप, ठीक है, हाउ टू स्लीप इन 2 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी टाइम से सो जाना, टाइम से उठ जाना इनके हेल्थ के लिए। तो हम जब सोने जाते हैं तो हमको फोन की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों की जरूरत होती है, राइट, ताकि हम अपने आप को रेस्ट में ले आए, तो वो बहुत टॉक्सिक स्लीप हो जाती है। बट ऐसे जो सोल्जर्स हैं, दे स्लीप एट एन इंस्टेंट। जैसे नोबिता को देखा है ना आपने, नोबिता जैसे सो जाता है बस 1 सेकंड में, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। हाउ दे डू इट? दे आर टॉट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, टू होल्ड फॉर सम सेकंड्स, टू ब्रीद आउट फॉर सम सेकंड्स, टू ब्रीद इन। आप नोटिस करिएगा, आप सोल्जर नहीं हो ठीक है, बट फिर भी आप इंसान तो हो ना, आप भी सांस लेते हो। आप आज एक बार रात को नोटिस करिएगा, जब आपका सारा अटेंशन केवल आपके नाक पे होता है ना, टू ब्रीथ, आपकी ब्रीदिंग पे, आपका माइंड जो घोड़े की तरह दौड़ रहा है, कभी पास्ट की चीज में उछला है, कभी फ्यूचर की चीज में उछला है, सब कुछ माइंड छोड़ के केवल आपका नाक पे फोकस करेगा, आपका ब्रीदिंग पे। बस ब्रीद इन और ब्रीद आउट, बीच में होल्ड भी करना पड़ता है कुछ सेकंड के लिए। तो 4+4+4 सेकंड्स के लिए आप ये तीनों ट्राई करके देखिएगा, आप रियलाइज करेंगे कि हमारा जो माइंड नींद के समय बहुत दौड़ता है ना, अचानक रुक गया है। दैट इज द पावर ऑफ योगा एक्चुअली, ठीक है। सो इससे क्या हो रहा है, अगेन मैं ये क्यों बोल रहा था ये एग्जांपल, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमारा जो सेंस माइंड है ना, कंट्रोल होता है।
माइंड कंट्रोल होगा तो सेंसेस यहाँ वहां नहीं भागेगी, ये कर लो वो कर लो, नहीं भागेगी। और उससे क्या होगा, अब माइंड कंट्रोल करने का मकसद क्या है भाई, वो तो है माइंड कंट्रोल होगा तो मेटेरियलिज्म से ध्यान हटेगा और अपने अंदर स्पिरिचुअलिज्म को मैं ग्रो कर पाऊंगा। दैट इज द मोटिव ऑफ योगा। सो अभी आज की डेट में क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे सोसाइटी जो है वो सारी इन गलत हैबिट्स करती है, फॉर एग्जांपल इंटॉक्सिकेशन, फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है उनको तोड़ना, ठीक है। रात भर वो करके अगले दिन सुबह 6 बजे योगा कर रहे हैं, क्यों? ताकि जो मैंने अभी तक अपने बॉडी का शोषण किया है शराब पीकर या गलत चीजें करके, अब जो है मेरा बॉडी कहीं वीक ना पड़ जाए, तो अब उस बॉडी को रिवाइव करो। मतलब हमने योगा को एक मीन्स बना लिया फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, जबकि योगा वाज मेंट टू एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन। मतलब हम लोग इंसान कितने ग्रेट है मानना पड़ेगा, ठीक है। हमको जो दिया गया था हमारे वेलफेयर के लिए, उसको हमने और गलत काम करने के लिए यूज कर लिया बेसिकली। सो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ योगा, ठीक है। ये पार्ट को शुरू करने से पहले ही योगा क्या है आई वांटेड टू क्लियर आउट, ठीक है। सो अब हम लोग इस पार्ट को शुरू कर सकते हैं। 4.25 हमने ऑलरेडी एक समरी कर लिया है, एक रीकैप कर लिया है इस सेक्शन का। 4.25 में आप नीचे देखिए ट्रांसलेशन। सम योगीज परफेक्टली वर्शिप द डेमीगॉड्स बाय ऑफरिंग डिफरेंट सैक्रिफाइसेस टू देम, ठीक है। अलग अलग डेमीगॉड्स के अलग अलग सैक्रिफाइसेस होते हैं, वो आपको उन सब के पुराण्स में मिल भी जाएंगे। एंड सम ऑफर सैक्रिफाइसेस इन द फायर ऑफ सुप्रीम ब्राह्मण, और कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट जो सुप्रीम जो है विच इज लॉर्ड, डायरेक्ट उनके पास जाते हैं। देखिए हाईलाइट वाला पार्ट प्लीज एक बार देखिएगा। फैक्चुअली सैक्रिफाइस का मतलब होता है टू सेटिस्फाई लॉर्ड विष्णु, ठीक है। सैक्रिफाइस को संस्कृत में बोलते हैं यज्ञ, ठीक है। तो जब जब आपको यज्ञ वर्ड दिखेगा इसका मतलब सैक्रिफाइस की बात हो रही है। और अल्टीमेटली आप किसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो? फॉर सुप्रीम लॉर्ड विष्णु। बोलने का मतलब यह है कि अगर आप अलग अलग मिनिस्ट्रीज को आप सर्व भी कर रहे हो, अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, दुनिया को तो ये दिखता है ना लीडर कौन है, तो यहां पर वही हो रहा है। आप डायरेक्टली भगवान को सर्व करो या इनडायरेक्टली सर्व करो, अल्टीमेटली आपका सारा जो सेक्रीफाइस है वो भगवान तक ही पहुंचेगा, नो डाउट, ठीक है। तो ही इज कॉल्ड एज यज्ञ, सैक्रिफाइस। ऑल डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सैक्रिफाइस कैन बी प्लेस्ड विद इन 2 डिविजन्स। 2 टाइप की होती है सैक्रिफाइस। पहला सैक्रिफाइस ऑफ वर्ल्डली पोजेशंस, मतलब मेरा जो धन दौलत पैसा प्रॉपर्टी है, ये पोजेशंस को थोड़ा थोड़ा चैरिटी में दे देना। और दूसरा टाइप का क्या होता है, मैं अपने आप को मेटेरियल चीजों से थोड़ा सा रिजर्व करके भगवान की नॉलेज में अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। तो ये 2 टाइप की सैक्रिफाइसेस होती है, एक होती है आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी, दूसरी होती है आपकी और भी वैल्यूएबल आपकी टाइम और एफर्ट की। बाहर मटेरियल लोगों से बात करके उनके एसोसिएशन में बिगड़ने से अच्छा वेदास को स्टडी करें हम, जैसे अभी हम और आप कर रहे हैं, ठीक है। सो ये 2 टाइप की होती है। एंड दोज हु आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये दोनों टाइप ही इनडायरेक्टली कर देते हैं। नाइदर आर वी आर आल्सो सैक्रिफाइसिंग मटेरियल पोजेशंस, ठीक है। जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत है उसको हम भगवान के पास कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? अगेन जब हम खाते हैं खाना तो हमने डिस्कस किया ना, वी शुड वंस प्रे टू लॉर्ड जस्ट टू थैंक हिम दैट वी आर एबल टू ईट राइट नाउ, बाय ऑफरिंग हिम एक मन से, दैट इज आल्सो वे ऑफ सैक्रिफाइस ओनली, वो प्रसाद हो गया, ठीक है। और जो है अगेन यहाँ पर क्या लिखा है, हु वांट सम टेम्पररी मटेरियल हैप्पीनेस दे सैक्रिफाइस मटेरियल पोजीशन टू डेमीगॉड्स, जैसे इंद्र जी, जैसे सूर्य देवता, ऐसे, ठीक है। सो यहां पर वही क्वेश्चन आ गया, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट जो है हम देख रहे हैं 26, यहां पर क्या हमको मिलता है कि ब्रह्मचारी कैसे सैक्रिफाइस करता है और गृहस्थ कैसे सैक्रिफाइस करता है, दोनों तरीके भगवान बता रहे हैं। तो सम द अनअडल्टरेटेड, मतलब जो प्योर ब्रह्मचारीज होते हैं, सैक्रिफाइस द हियरिंग प्रोसेस एंड द सेंसेस इन द फायर ऑफ मेंटल कंट्रोल। इसका मतलब है कि ब्रह्मचारी ने अपना पूरा जीवन भगवान के प्रति मतलब सेक्रीफाइस कर दिया है। तो उनकी जो 5 सेंसेस है, ऑब्वियसली वो कोई गलत सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करेंगे, तो उनकी 5 सेंसेस और उनकी हियरिंग प्रोसेस, इस चैप्टर का नाम है ना EARS, हियर्स, सो ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इन दोनों को वो सेक्रीफाइस कर देते हैं, किस चीज से? मटेरियल चीजों से, कि मुझे मटेरियल जगहों पे जाके सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, मुझे मटेरियल मूवीज नहीं देखनी है। मतलब उनका इतना हाई है कि उनको कुछ भी मटेरियल चीज उनके कानों तक नहीं चाहिए, मंडेन गाना, मंडेन मूवीज, ये वो, उनका इतना रस है मतलब भगवान की चीजों में कि उससे फुर्सत ही नहीं मिलती है। उससे फुर्सत मिले तब तो मटेरियल चीजों में माथा मारेंगे कोई। सो दैट इज द फायर ऑफ मेंटल कंट्रोल। इतना मेंटल कंट्रोल है ऐसे व्यक्तियों में, ठीक है। कितने डिटैच होंगे ऐसा व्यक्ति जो मतलब अपना
हाउस और फैमिली का कंफर्ट छोड़ने को रेडी है, जबकि ऐसे लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग इंजीनियर्स है, IITians है कितने सारे, बट स्टिल दे आर रेडी. सो इमेजिन देयर लेवल ऑफ डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड. नेक्स्ट जो है गृहस्थ के लिए, उनके लिए क्या है, दे कैन सैक्रिफाइस द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस इन द फायर ऑफ सेंसेस. इसके पीछे बहुत डीप मीनिंग है. ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस को सैक्रिफाइस करना मतलब वट एवर यू डू, अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपका सेंस है ना टंग, उसका उसके लिए एक ऑब्जेक्ट है खाना, उसको आपने सैक्रिफाइस किया. कैसे? ऐसा नहीं कि आपको भूखा रहना पड़ा, बट आपने पहले भगवान को ऑफर किया मन ही मन. उसका बहुत फायदा होता है. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, क्योंकि एक छोटे से ऐसे काम से मन में भगवान का स्मरण हो गया ना. और रोज अगर आप खाते हुए, रोज अगर आप 3 टाइम भगवान को याद कर लेंगे, तो अंत काल जो है, डेथ का जो एग्जामिनेशन आएगा हमारा, कभी भी आ सकता है, सरप्राइज टेस्ट देते हैं भगवान, ठीक है. तो उस टाइम जो है हमको भगवान का स्मरण होगा ही, और अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ का मकसद यही तो है, राइट. ओके, सो देखिए प्रभुपाद ने बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोली है, यहाँ पर हाईलाइटेड है. ह्यूमन लाइफ इज नॉट मेंट फॉर आवर एंजॉइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन लाइक एनिमल्स. रेगुलेटेडली सेंस ग्रेटिफिकेशन करना इज डिफरेंट थिंग, बट एनिमल की तरह इनफाइनाइट करना हैज नो पर्पस, ठीक है. द इट्स लाइक एन इच, एक खुजली होता है, जितना आप उसको एंटरटेन करेंगे उतना वो बढ़ते जाएगा एक्चुअली, ठीक है. तो द 4 ऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ आर सो अरेंज्ड बाय कृष्णा. 4 ऑर्डर मतलब वर्ण, आश्रम, धर्म, दैट वन may become perfect in spiritual life, ठीक है. So that is the thing. Now that is the importance of human life actually. Animals जो है उनको बुद्धि नहीं है, वो एक्चुअली इनोसेंट है. उनको नहीं पता कि सोना, खाना, बच्चे पैदा करना और अपने आप को प्रोटेक्ट करना दूसरे एनिमल से, इससे बढ़कर भी कुछ है लाइफ में. तो हमको जो ये एक्स्ट्रा दिमाग दिया है, वो एक्स्ट्रा दिमाग ये नहीं दिया कि हम इनके तरह ही ये सब करते रहे, जस्ट हम अपना स्टैंडर्ड को ऊंचा करते. उसका पर्पस कुछ और है, ठीक है. सो ये जो है हमको भगवत गीता पढ़ने से समझ में आती है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ह्यूमन, ठीक है. प्लीज 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 आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपको और हमको ये जो ह्यूमन शरीर मिला है, क्योंकि हम तो आत्मा है ना, अभी केवल शरीर ही मिला है एक इंसान का, इस चीज की प्लीज वैल्यू कीजिए. ये आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है. और ये गिफ्ट एक एक टाइम, एक स्टॉप वॉच के साथ आया है, ये लिमिटेड टाइम के लिए है. सो प्लीज उसका भरपूर लाभ उठाए. जैसे डिस्काउंट होता है ना, तो हम लोग कितना कॉन्शियस हो जाते हैं, हम लोग पहले ही 2-3 दिन में वो मॉल में चले जाते हैं, बिकॉज जो बेस्ट कलेक्शन है कपड़ों का वो निकल जाएगा. तो भक्ति को बुढ़ापे के लिए क्यों बचा के रखें, when right now we can do our work which is studying with bhakti, which is detached study, and we can do at least 1 round every day, 7 minutes of our time, ठीक है. so this is a very important gift for us. Next sloka 4.27. Others who are interested in achieving self-realization through control of mind and senses offer the function of senses and of life breath as oblations in the fire of controlled mind. मतलब जो व्यक्ति जो है अपना, हम देखते हैं ना कुछ योगी लोग जो बड़ी कठोर तपस्या कर रहे हैं, जैसे कलयुग में भी इनफैक्ट बहुत कड़ी अपने आप को, शरीर को डिसिप्लिन कर रहे हैं वो लोग अपना माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है. ऐसा व्यक्ति जो है, हम लोग देखते हैं, ये योगीज बोलते हैं इनको हम लोग, योगीज. तो ये योगीज क्या करते हैं, इनका एक सिस्टम होता है. पतंजलि एक बड़े आचार्य थे, पतंजलि सिस्टम, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था ऑफ योगा, कि जो लोग के पास ये एबिलिटी है, आप देखेंगे आज के डेट में कुछ योगीज हैं, इवन इन कलयुगा, जो पानी के अंदर सांस ले सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो थोड़ा देर के लिए अपने आप को जमीन से एलिवेट कर सकते हैं. ऐसे इनको मिस्टिकल योगीज बोलते हैं, जो थोड़ा हमारे लिए थोड़ा मैजिक से कम नहीं है ना ये सब, तो थोड़ा सा मैजिकल इनका एक्टिविटीज होता है. तो जो मिस्टिक टाइप के होते हैं उनके लिए भी एक तरीका है, दैट इज दिस योगा ऑफ पतंजलि. इसमें क्या होता है हम आगे देखेंगे. हम अष्टांग योग, मतलब देखिए हम लोग जो योगा की बात करते हैं ना, तो उसमें एक यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्राणायाम. प्राणायाम इज ओनली वन ऑफ द मेनी फॉर्म्स ऑफ योगा. तो योगा अष्टांग योग होता है, हमारे बॉडी के 8 अंग है, वो 8 अंग के लिए एक एक योगा पोस्चर होता है. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एंड लास्ट में समाधि. तो एक्चुअली योगा हमारे बॉडी के लिए नहीं है, हमारे सोल के लिए है, लेकिन हमने योगा को भी अपने बॉडीली लेवल पर ही हम उसको अपनाने लग गए हैं. तो दैट इज द थिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ये वही समझ पाएगा जिसको पता है कि वो बॉडी नहीं, वो सोल है. सो यहाँ पर ये श्लोका का मुद्दा क्या है, दैट हम लोगों को लगता है ना कि ये क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये प्रभु जी या जो भी है लोग, डेवोटीज, कि बस माला करने से मेरा इतना बड़ा बेनिफिट हो जाएगा.
कभी कभी इतना ज्यादा इजी और इतना ज्यादा बेनिफिशियल है ये कि सुन के भरोसा ही नहीं होता है, राइट? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान है तो शायद ये मतलब इतना सब्सटेंशियल कुछ नहीं होगा, तो आप ये करके देख लीजिए अष्टांग योग। आप पानी में चले जाइए, कुछ हफ्तों तक रह के आइए, या हवा में उठ जाइए 2 मिनट तक या 2 सेकंड तक हवा में रहिए। सो हार्ड चीज हमसे होगी नहीं, इसीलिए तो हम कलयुग वाले जो है बहुत निठल्ले हैं एक्चुअली। हार्ड चीज हमसे होगी नहीं, इसलिए तो हमको इजी चीज करने के लिए भगवान ने उनका सबसे मर्सीफुल इंकारनेशन लिया, विच इज ऑफ चैतन्य महाप्रभु। एंड इट वाज इन दिस इंकारनेशन ओनली। इनसे पहले उन्होंने नहीं बोला था ये बात। भगवान अब आकर हमको बोलते हैं इन कलयुग, हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम, ये ही हमको बचा सकता है। इट इज मर्सी, because we are not qualified for doing big things, for going to jungles or Himalayas or all these things. So हम लोगों का क्या होगा? That is why he was here. So chanting easy है because हमसे hard होगा नहीं. That is why chanting is easy. Okay? All right. So ये अष्टांग योगा का इंपॉर्टेंस है, और कई योगीज हैं जो आज की डेट में कर पाते हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं। So वो लोग वैसे करेंगे। नीचे उनके बारे में बोला जा रहा है, दे विल टेक स्ट्रिक्ट वाउस। वाउस मतलब सेल्फ प्रॉमिस। जो न्यू ईयर, जैसे न्यू ईयर रिजोल्यूशन हम लेते हैं ना, हम तो अगले दिन ही तोड़ देते हैं, बट वो लोग जिंदगी भर कर पाते हैं, ठीक है? सो सम बिकम एनलाइटेंड बाय सैक्रिफाइसिंग देयर पोजेशंस, अदर्स बाय डूइंग ऑस्टेरिटीज, सीवियर ऑस्टेरिटीज, others by practicing yoga of eightfold mysticism, वही अष्ट अंग योगा, and last में some by studying Vedas to understand transcendental knowledge, ठीक है? तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। जो काफी अमीर है वो चैरिटी भी कर सकता है, ठीक है? सो सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन लास्ट पार्ट देखिए, हाईलाइटेड पार्ट बहुत ब्यूटीफुल है, दैट ओके, दिस पार्ट, all these yogis are faithfully engaged in different types of sacrifice for seeking a higher status of life. सबके अपने अपने तरीके हैं, अपना अपना कैपेसिटी के हिसाब से, और सबको एक ही जगह जाना है। Krishna consciousness, however, is different from these because it is the direct service of the Supreme Lord. Krishna consciousness का uniqueness बताया जा रहा है यहाँ पर। It cannot be attained by any one of the above mentioned types of sacrifice. It can be attained only by the mercy of Lord and his bona fide devotee. And who is the most merciful incarnation of the Lord? Chaitanya Mahaprabhu. So केवल इनके और इनके अंदर जो devotees है, इनका mercy, मतलब ये एक devotee का power है, not every other devotee, एक बहुत pure devotee का power है, ठीक है? उनके mercy से, because again हम लोग बहुत unqualified है, but उनका mercy मात्र से, उनका mercy में इतना power है that he can help us attain liberation. तो Krishna consciousness is the easiest of all this. It's the best of all this. ठीक है? It's the most merciful of all forms of yoga. इसीलिए एक काफी फेमस श्लोका है, अगर आपने कभी सुना है, न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सर्वभौमं न रासधिपत्यं न योग सिद्धिर अपुनर्भवं मा संयस्त्वा विरह कांक्षे। इसका ट्रांसलेशन ये है कि हम वी हैव टू बी अगेन कैशियर मेंटालिटी। इस श्लोका, इस पूरा चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैशियर मेंटालिटी। श्लोका 21, हम कोई चीज का ओनर नहीं है, ठीक है? आई डोंट डिजायर टू एंजॉय इन ध्रुवलोक, विच इज अ वेरी हाई प्लैनेट, पोल स्टार वाला प्लैनेट, विच इज अ हेवनली प्लैनेट। आई डोंट डिजायर टू बी ओनर ऑफ दैट सत्य लोक जहां लॉर्ड ब्रह्मा रहते हैं। आई डोंट वांट टू बी सुप्रीम रूलर ऑफ ऑल अर्थली प्लैनेट्स, जो महाभारत के बाद पांडवस हो गए थे ना, मुझको वो भी नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू बिकम द लॉर्ड ऑफ लोअर प्लैनेट्स ऑल्सो, जैसे यमराज एक है, जैसे कि बलि महाराज भी है, मुझको नरक का भी राजा नहीं बनना है। आई डोंट वांट टू बिकम द मास्टर ऑफ पावर्स ऑफ मिस्टिक योगा, जो बड़े बड़े मैजिशियंस वाले योगी हैं, मुझको वो भी नहीं चाहिए। ये योग सिद्धि मुझको नहीं चाहिए, मुझको लिबरेशन भी नहीं चाहिए अगर जरूरत पड़ी तो। अगर इनमें से, इन 5 में से कोई भी एक चीज मुझको आपके लोटस फीट, आपके चरणों से दूर कर रहा है, इसका मतलब इन 5 से भी ज्यादा जरूरी मुझको केवल आपका चरण चाहिए। I need a place in your lotus feet. This is a very very beautiful श्लोका from श्रीमद् भागवतम, ठीक है? सो ये जो है भगवान बता रहे। नेक्स्ट श्लोका नंबर 29. We have 3 more slokas to go and then we'll end the session, okay? Still others who are inclined to the process of breath restraint, जो मतलब भगवान बोल रहे हैं कि सबसे बेस्ट तो कृष्णा कॉन्शियस है, इतना मर्सीफुल है हमारे लिए। इसके बावजूद कुछ लोगों के पास एबिलिटी होती है ना, कुछ की इंक्लिनेशन होती है कि मुझको ये योगी वाला सिस्टम करना है, ठीक है? दे प्रैक्टिस बाय मूवमेंट ऑफ, अब मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, मतलब हम इसको सुन रहे हैं वर्ड बाय वर्ड,
बिकॉज प्लीज आप नोटिस करिए कितना टफ होता है ये। आउट गोइंग ब्रेथ इनटू द इनकमिंग, मतलब अब हम जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं ना उसको रिवर्स कर रहे हैं, वो फ्लो को, बॉडी का एयर फ्लो रिवर्स हो रहा है। एंड द इनकमिंग ऑफ ब्रेथ इनटू आउट गोइंग, मतलब द एयर यू आर सपोज टू ब्रीद आउट वो आप अंदर ले रहे हो, एंड द एयर विच यू आर सपोज टू ब्रीद इन उसको आप बाहर एक्सहेल कर रहे हो। एंड दस एट लास्ट रिमेन इन ट्रांस स्टॉपिंग ऑल ब्रीदिंग। इससे क्या होगा? ऑल ब्रीदिंग विल स्टॉप। एंड ये जो है एक बहुत बड़ी योग सिद्धि है, अपने ब्रेथ का कंट्रोल प्राप्त करना एक बहुत बड़ा सुपर पावर है। इससे आपका जो है सेंसेस और आपका बॉडी एंड माइंड सब कंट्रोल में आ जाएगा, आपके कंट्रोल में। आप सेंसेस के गुलाम नहीं बनोगे, आप सेंसेस को गुलाम बना सकते हो, ठीक है। अदर्स कर्टेलिंग द ईटिंग प्रोसेस, कुछ लोग जो है बहुत लंबे लंबे फास्ट रखते हैं, दे कैन डू दैट, और ऐसी ऐसी जो है अलग अलग सेक्रीफाइसेस होती है। तो ये है अष्टांग योग, इतना डिफिकल्ट, ठीक है। तो भक्ति जो है वो हमारे लिए एक्चुअली एक बून बन गया है, ये जो चैंटिंग का सिस्टम है, संकीर्तन यज्ञ, ठीक है। सो इससे हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले कि वो तो बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है, हर एरा गैरा नथु गैरा कर गया तो फिर उसमें क्या ही स्पेशल रहा। अरे स्पेशल करने के लिए स्पेशल होना भी पड़ेगा ना। तो ये यही यही पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है। दिस इज व्हाई चैंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट we can see the beauty of Krishna consciousness again here. A Krishna conscious person, a pure devotee, however, यहाँ पर कंपेयर किया गया था कि कितना डिफिकल्ट है ये प्राणायाम और ये अष्टांग योग। बट अदर्स बीइंग ऑलवेज सिचुएटेड इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ लॉर्ड, एक भक्त जो है ना ऑटोमेटिकली बिकम्स द कंट्रोलर ऑफ हिज सेंसेस। आप बड़े बड़े आचार्यों के आगे एक टाइटल देखोगे गोस्वामी। ये वर्ड मीनिंग क्या है गोस्वामी का? गो मतलब सेंसेस, स्वामी मतलब सेंसेस का मास्टर। हम और आप करेंटली गो दास है, हम सेंसेस के सर्वेंट है, ठीक है। गो मतलब गाय भी होता है, सो गायों के भी स्वामी है भगवान और सेंसेस के भी स्वामी है भगवान, ठीक है। क्योंकि वो भक्त जो है ना उसका सारा सेंसेस हमेशा कृष्णा के सर्विस में है। देखिए डिफरेंस क्या है, बहुत सिंपल है, दीज थिंग्स आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंपल श्लोकास है। पॉइंट क्या है, योगा वालों को क्या करना है, अपना थॉट्स को जीरो कर देना है, जीरो। हमको क्या करना है, जीरो नहीं करना है, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते पहली बार। हमको क्या करना है, थॉट्स तो फैला पड़ा है, अपना अपना सब फैला पड़ा है, लेकिन गलत जगह फैला पड़ा है, उसको बस उठा करके सही जगह पे रख के आ जाइए, विच इज मेटेरियलिज्म से अपना सेंसेस को हटाकर कीप इट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। यू स्टडी फॉर कृष्णा, यू वर्क फॉर कृष्णा, यू ईट फॉर कृष्णा। सिंपल, वेरी सिंपल। क्योंकि हमसे जीरो जो है वो हम नहीं कर पाएंगे, हमारा माइंड जो है घोड़ा है, हमारा माइंड दौड़ते रहेगा। हम लोग का रस्सी छूट गया, हम लोग लगाम देने की हालत में नहीं है उसको, ठीक है। दिस इज द थिंग ऑफ कलियुग एक्चुअली। कलियुग में जो है अधर्म एकदम पीक पे होता है, इसीलिए ऐसा होता है। सो दिस वाज, नाउ वी कम टू श्लोका नंबर 30। हमने ऑलरेडी इसको देखा है। भगवान ने अनेकों तरीकों के योगा बताने के बाद लास्ट में बोले हैं कि ऑल दिस परफॉर्मर्स हु नो द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस। मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस क्या था? सैक्रिफाइस मतलब यज्ञ, फॉर हुम? सैक्रिफाइसिंग फॉर लॉर्ड विष्णु, ठीक है, नॉट फॉर माई बॉडी। तो ऐसा व्यक्ति जिसको ये नॉलेज है, ही बिकम्स क्लीन्स ऑफ ऑल सिंफुल रिएक्शंस, और उसको अब नेक्टर मिल गया है, ठीक है, द नेक्टर ऑफ कनेक्टिंग विद कृष्णा, एंड नाउ दे विल एडवांस्ड विद लिबरेशन टुवर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड। ओके, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर नीचे लिखा है, आप देखिए हाईलाइटेड पार्ट में, जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस को इस मानव जीवन, इस ह्यूमन लाइफ में अपना लेता है ना, योगा वालों को एक और डिफरेंस है, उनको पूरा कर लेना पड़ता है, उसके बाद जब एक्चुअली उनको योग सिद्धि की प्राप्ति होगी तब उनको हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस पर्सन के लिए डे वन से ही हैप्पीनेस शुरू हो जाता है, उनको कुछ करके हासिल करना पड़ेगा हैप्पीनेस। कृष्णा कॉन्शियस पर्सन के लिए जो सफर है वो भी खुशी भरा है, जो मंजिल है वो तो डेफिनेटली खुशी भरा है। सो देखिए कितना 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 अलग अलग टाइप का बेनिफिट्स है, डे वन से यू आर गेटिंग समथिंग, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी। और दिस इज श्लोका 31, वेरी वेरी स्मॉल श्लोका। ओ बेस्ट ऑफ कुरु डायनेस्टी, ओके ये सबसे स्मॉल है, बट आज का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका यही है। ओ बेस्ट ऑफ द कुरु डायनेस्टी, विदाउट सैक्रिफाइस, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, बिना सैक्रिफाइस से क्या कोई कभी खुशी 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 इस वर्ल्ड में रह पाया है? व्हाट देन ऑफ नेक्स्ट लाइफ? इसी जन्म में हम सैक्रिफाइस के बिना जी नहीं पाते हैं, अगले जन्म का तो आप भूल ही जाइए। सैक्रिफाइसेस का इंपॉर्टेंस बोल रहे हैं भगवान। देखिए कैसे, अगर हमको हमारी अच्छी हेल्थ चाहिए, हमको उसके लिए सैक्रिफाइस करना होता है, टू ईट हेल्दी, टू एक्सरसाइज।
अगर हमको पढ़ाई करना है उसके लिए भी हमको सेक्रीफाइस करना होता है ना, अपना समय का, अपना अटेंशन का। कितना डिस्ट्रैक्शन हो गया आज के डेट में, फ्रॉम फोन टू टीवी टू एक्सेट्रा, स्टिल वी हैव टू कंट्रोल आवरसेल्व्स। जो बिजनेस कर रहा है उसको भी बहुत सेक्रीफाइसेस देना होता है, समय का, परिवार का। ठीक है, एक जो व्यक्ति है जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है उसको भी सेक्रीफाइस देना पड़ता है शारीरिक रूप से। अगर उनके पास बहुत नॉलेज या बहुत फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है तो जो है शरीर है उसको यूज करो काम, पैसा कमाने के लिए। हर व्यक्ति सेक्रीफाइस कर रहा है। आप और मैं अभी अपना कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करके ही यहाँ पर अभी जी रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में, या यहाँ पर जो हम 1 घंटा समय निकाल रहे हैं। वी आर ऑल सेक्रीफाइसिंग समथिंग और दी अदर। इवन इफ someone is born in a very rich family today, उसने ऐसे काम पिछले लाइफ से अपना करके रखा था कि उनको डायरेक्टली इस लाइफ में मिल गया। वो सबने कमाया है, सबने हासिल किया है मेहनत से, लक से किसी को नहीं मिला। ठीक है, और इन सारे प्रोफेशंस में बिजनेसमैन, ये स्टूडेंट, ये जिम, सबसे इंपॉर्टेंट है माँ का प्रोफेशन, एक फीमेल। ठीक है, जो पूरा परिवार को संभालते अपने सबसे बेस्ट डिटैच फॉर्म इज अ मदरहुड ओनली। इतना डिटैच कि अपने लिए समय ही नहीं है, या अपना प्रायोरिटी लास्ट में आता है, बाकी सब पहले आता है। राइट, सो विच ब्रिंग्स मी टू द टॉपिक की परसों इट वाज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। यहाँ पर हमारे समक्ष जितने भी माता जी हैं उनको मेरी तरफ से हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशंस इवन फ्रॉम द पास्ट एंड इवन आगे इन द फ्यूचर। ठीक है, विदाउट विमेनहुड दिस सोसाइटी कैन नॉट वर्क। ठीक है, सो हमने देखा कि भगवान बता रहे इस श्लोका में कि एवरीवन हैज टू मेक सैक्रिफाइसेस, और इससे हमको एक लेसन भी मिलता है यहाँ पर, द पावर ऑफ सेइंग नो। ये जो नो है ना, ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एक कहानी थी बचपन में, हमको स्कूल में सुनाया गया था कि एक बच्चा अपने दादाजी के पास जाके बोलता है कि इंग्लिश में सबसे हार्डेस्ट वर्ड कौन सा है प्रोनाउंस करना, मैं करंटली इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, सबसे लंबा वर्ड कौन सा है। उनके दादाजी बोलते हैं NO, नो इज द हार्डेस्ट वर्ड। और उसको लगता है कि दादाजी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, बट ही वॉज एक्चुअली राइट। सेइंग नो इज द टफेस्ट। इतना डिस्ट्रैक्शन आता है हम लोग के आगे, आजू बाजू चारों तरफ से, फ्रॉम 10 डायरेक्शंस। देखिए, कोई डिस्ट्रैक्शन होता है कि आपने डिसाइड किया आज तो मैं पढ़ूंगा, फिर अचानक दोस्त का फोन आया, संडे है, शाम को मूवी देखने चलते हैं। मन में तो ना है क्योंकि प्लानिंग की थी मैंने आज पढ़ूंगा, मुंह से तो यस निकल जाता है। राइट, तो क्या हम लोग अपने सेंसेस के मालिक हैं? सो दिस इज द थिंग, सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा हम सबको। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, बिना सैक्रिफाइस से कभी कोई यहाँ पर खुश रह पाया है? और यहाँ पर ही खुश नहीं रह पाया तो बिना सैक्रिफाइस के नेक्स्ट लाइफ में कौन खुश रह पाएगा? ठीक है, सो ये जो पर्पट है इट्स वेरी ब्यूटीफुल। प्रभुपाद जी का पर्पट जब ये वाला मैं पढ़ रहा था, मैंने देखा कि पहला लाइन अच्छा है तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, फिर मैंने देखा दूसरा लाइन भी अच्छा है, फिर मैंने देखा तीसरा सेंटेंस भी अच्छा है। ऐसे करते करते मुझको लगा हाईलाइट करके फायदा नहीं है, पूरा ये पैराग्राफ ही एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा है प्लीज देखिए, वॉट एवर फॉर्म ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस यू एंड आई आर इन, इट इज बिकॉज, अभी हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में इसलिए बिकॉज वी आर इग्नोरेंट, अनजान है हमारे रियल सिचुएशन से। ठीक है, तो ये जो अनजान है इसका ज्ञान हमको कहाँ से मिलेगा? ये डार्कनेस को कौन सा लाइट हटाएगा? वेदास, वैदिक ज्ञान से हमको समझ में आएगा। और दिस इज द वे, इफ वी फॉलो वेदास ना, हम लोग ग्रेजुअली फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे करते करते एलिवेट हो सकते हैं। इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो वेदास में अलग अलग टाइप के सैक्रिफाइसेस दिए गए हैं, जिसमें हमारे लिए बेस्ट है भक्ति का मार्ग। ठीक है, लास्ट श्लोका फॉर टुडे, ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस आर अप्रूव्ड बाय वेदास, तो ये ऑथेंटिक है, किसी का मन घड़त नहीं है। एंड दे आर बोर्न आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, जिसका जैसा काम करने का प्रवृत्ति वो वैसा अपना रास्ता पकड़ लेगा। एंड नोइंग देम एज सच यू विल बी लिबरेटेड। ऐसा महाज्ञानी लिबरेट होगा ही हमेशा। देखिए यहाँ पर कितने अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ पर कोई क्षत्रिय है, कोई राजा है, कोई जो है सैक्रिफाइसेस कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, भगवान का अध्ययन कर रहा है। राइट, कोई देखिए जंगल में तपस्या कर रहा है, ध्रुव महाराज, कोई भक्ति कर रहा है, ये देखिए ब्रह्मचारी है, ऊपर में साइड में गृहस्थ भी है। There are so many ways. So why don't we choose ours? ठीक है, This brings an end to today's session. आप प्लीज अभी बने रहिए क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। हमने देखा भगवान बोलते हैं डेमिगॉस को भी यज्ञ कर सैक्रिफाइस कर सकते हो, सुप्रीम को भी कर सकते हो, ब्रह्मचारी भी कर सकता है, गृहस्थ भी कर सकता है अपने अपने तरीके से। अगर आप भक्ति आपको बहुत इजी लगता है तो आप ये हार्ड वाला कर लीजिए जो 27 पे लिखा है, कंट्रोलिंग माइंड एंड सेंसेस, अष्टांग योगा। फिर चैरिटी करते हैं अमीर आदमी, और कुछ लोग योगा भी करते हैं जिनका बॉडी में बहुत कंट्रोल है। प्राणायाम, योगा का आज हमने एक्चुअली रियल मीनिंग आज देख लिया भगवत गीता में। नेक्टर, ऐसा व्यक्ति जिसको नेक्टर मिल गया है वो कभी वापस संसारिक चीजों से वापस अटैच नहीं होगा, ही विल डेफिनेटली गेट लिबरेशन।
31 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैक्रिफाइस के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। भक्ति और स्पिरिचुअल सक्सेसफुल की बात छोड़ दीजिए, हम मटेरियली भी इस जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे अगर हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। लास्ट, वेदास एंड लिबरेशन। विद दिस वी गेट अ लेसन, अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन एक्ट विद अंडरस्टैंडिंग कि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है। ठीक है, सो बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन देखेंगे। एंड विद दिस टुडेस प्रेजेंटेशन कम्स टू एन एंड। जहां तक बात है तरीकों की, तो हमको समझ में आता है कि हमारे लिए इन कलयुग द बेस्ट फॉर्म इज संकीर्तन यज्ञ बाय चैतन्य महाप्रभु। Which brings me to the last question for today कि आप में से किन लोगों का चैंटिंग रेगुलरली हुआ है पिछले हफ्ते, मिनिमम एक माला। प्लीज रेज योर हैंड्स। दिशा शर्मा, कृति, शिवन्या, तेजस्वी, हरसिद्धि, ईशानवी, सत्य, शीतल, श्रुति, सौम्या, विधि, संस्कृति, नमीशा, युक्ता, सिद्धि एंड आदित्य। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो सिंसियर। एंड लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। आप लोग प्लीज अपने आप को, अपने कैमरास को ऑन करिए। थ्री टू वन, हरे कृष्णा। एक सेकेंड, वन मोर, 3 2 1, हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। आई विल सी यू नेक्स्ट संडे। टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बाबा जी। हरे कृष्णा।